तो चलिए अब शुरू करते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल का मतलब है कि मेटल की प्रेजेंस, मतलब कि हम मेटल को कहाँ से निकाल सकते हैं और किस किस फॉर्म में हमें मेटल मिलते हैं। देखो, हमें जिस तरीके से आपको पता है कि ये अर्थ ही एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं वो इसी धरती में से मिलते हैं। अगर जब हम माइनिंग वगैरह शुरू करते हैं तो उसमें हमें मिलते हैं ओर्स। और एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हमें मिनरल्स वगैरह के साथ मेटल मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स वो होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट वगैरह में मिलते हैं। ओर्स मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। और ये कहा जा रहा है मिनरल एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें मिनरल भी, ओर्स एक ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं साथ ही साथ मेटल के साथ। और हम जब मेटल को उस चीज़ से प्रॉफिटेबली, मतलब हम उस पर पैसा लगाएंगे साफ़ सुथरा करने में, और जब हम उसको प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं तो हमारे ओर्स कहलाते हैं। सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। और इसमें रिएक्टिविटी जैसे मैंने भी बताया था, मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव क्या होता है, मॉडरली रिएक्टिव क्या होता है। इनको आप जिस तरीके से है ना, इन्हीं तरीके से याद करना लाइन वाइज। हाई रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं और उसी वजह से हमारा जो मेटल है वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द ओर्स। अगला आता है मॉडरली रिएक्टिविटी, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होते और ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं होते। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी, ठीक है। HgO है हमारा, मरकरी है, याद रखिएगा। अकर सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट, मतलब ये इनके साथ मिलते हैं आयरन, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन कार्बोनेट। इसी तरीके से लेड सल्फाइड, लेड ऑक्साइड और लेड कार्बोनेट, ठीक है। ये होता है रिड्यूसिंग बाय कार्बन। हाँ, इनको हम क्या करते हैं, कार्बन से रिएक्ट करवा करवा के सब इम्प्योरिटीज़ जो है वो हम हटा लेते हैं। लीस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं? जो सबसे कम होते हैं वो होते हैं हमारे Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। सब मतलब Au बहुत ज़्यादा कम होता है लीस्ट रिएक्टिव, और जो Ag होता है वो हमारा रिएक्टिव होता है, लेकिन वो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। अगर इन नेटिव फ्री स्टेट, मतलब ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अब ओर को किस तरीके से निकाल सकते हैं? पहला स्टेप, हमारे पास ओर्स मिलेंगे, ओर्स में से हम मेटल निकालेंगे और मेटल निकालने के बाद उसको रिफाइन कर देंगे हम मेटल्स को, ठीक है, ताकि हमें प्योर फॉर्म में मिल जाए और हम उसको प्रॉफिटेबली वर्क में ला सकें। आगे देखिए ओर्स। ओर्स मतलब हमें और कंसंट्रेशन फॉर्म में पाया जाता है। इसको हाई रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव होते हैं। तीन तरीके के होते हैं। जो हाई रिएक्टिव होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, मतलब उसको एक मोल्टन स्टेट में ले जाके ओर को, उसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हमें वहाँ पे प्योर मेटल मिल जाता है। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। देखिए, एक कार्बोनेट के साथ और एक सल्फाइड के साथ। कार्बोनेट के साथ करोगे तो जिंक कार्बोनेट, और अगर सल्फाइड के साथ करोगे मरकरी क्या नाम है, सल्फाइड, जिसे हम चाइना बार भी कहते हैं, ठीक है। और ZnS मतलब कि जिंक सल्फाइड, इसमें एक्सिस एयर होती है, इसमें लिमिट एयर होती है, मतलब लिमिटेड एयर का जरूरत पड़ती है, इसमें एक्सिस बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। अब इनको क्या किया, जब हमने कार्बोनेट के साथ किया तो इसको कैल्सिनेशन किया, मतलब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाया, इसको रोस्ट करवाया है, थोड़ा गर्म कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्लोरीन वगैरह जैसे ऐड करा जाता है वैसे ही कुछ ऐड करके इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, रोस्टिंग करने के बाद और कैल्सिनेशन करने के बाद दोनों चीज़ की फॉर्म एक ही आ जाती है। वो फिर हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, हम क्या करते हैं फिर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है फिर हम उसका रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन कराने के बाद हमारे पास जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, पहले ऑक्सीडेशन ऐड करवाया ताकि हमें वहाँ पे जो भी कैल्शियम वगैरह, रोस्टिंग वगैरह, हीट वगैरह है वो हटा दी जाए और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाए। और ऐड होने के बाद हम उसमें कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट जोड़ देते हैं ताकि वो रिडक्शन हो जाए उसका, और जब रिडक्शन हो जाता है तो हमें प्योर फॉर्म में मेटल्स मिल जाते हैं। अब देखिए, जो लो रिएक्टिव होते हैं, पहले हम सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं सीधा, और जब रोस्ट करते हैं हमारे पास सीधा मेटल मिल जाता है, और फिर हम उसको साफ़ सुथरा करके रिफाइन वगैरह कर लेते हैं।
अब स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इसको आप लिख लीजिएगा। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हमारे ओर्स होते हैं ना, ओर्स दो तरीके के होते हैं। ओर्स में दो चीज़ें मिलती हैं हमें, एक तो होता है हमें मेटल मिलता है और दूसरा मिलता है गैंग पार्टिकल। गैंग पार्टिकल ये अदर वेस्टेज मटेरियल होते हैं जो लार्ज नंबर में इम्प्योरिटीज हमें मिलती है ओर्स में। रोस्टिंग, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। जब हम उसको ऑक्साइड्स वगैरह जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्साइड्स वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। आगे देखिए कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, द कार्बोनेट ओर, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, पहले हमें रोस्टिंग की देख लीजिए। ZnS प्लस O2 3O2 हीट करा तो हमें ZnO प्लस 2SO मिल गया। कैल्सिनेशन क्या होता है, द कार्बोनेट ओर आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। मतलब कि जो कार्बोनेट ओर होता है हम उसको क्या करते हैं, ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं हीट करके, बहुत ज़्यादा लिमिटेड एयर में बहुत ज़्यादा हीट करते हैं ताकि वो क्या हो, एक उसका कैल्सिनेशन हो जाए। फिर उस प्रोसेस को हमें कैल्सिनेशन, हम उस प्रोसेस का नाम कैल्सिनेशन दे देते हैं। ZnS को हीट करा, ZnCO3 को हमने हीट करा तो हमें क्या मिला, ZnO और CO2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रखा है ना, इसका रिडक्शन कर देंगे बाद में। रिडक्शन देखो, ZnO प्लस हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया तो CO अलग आ गया और Zn अलग आ गया, हमारे पास Zn जो जिंक है हमें प्योर फॉर्म में मिल गया। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, हम एक सेटअप रखते हैं जिसमें सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन किसका है, सल्फाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है CuSO4 का। और ये जिंक हमारा कॉपर की जो दो रॉड है, एक कैटायन है और एक एनायन है, इसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जब ये सॉल्यूशन क्या करता है, हमारे एनोड पे क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ है एक तरीके से एनोड पे है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी तो यहाँ से एनोड क्या होगा, निकल के कैथोड की तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, जब वो कैथोड की तरफ जाना शुरू करेगा तो ये जो रॉड है वो डिप्लीट होना, मतलब गलना शुरू होगी और ये पतली हो जाएगी एक समय पे आके, और ये जो कैथोड रॉड है वो एक टाइम पे आके थोड़ी मोटी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो बगल में है वो एनोड मड है, मतलब जो ये वो मिट्टी है, वो गंदगी है जो एनोड रोड से हमें मिली है। ये आपका ये है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, जो मैंने समझाया है वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप इसको लिख रहे होंगे ना तो यहाँ पे आपको रीड आउट कर लेना साथ ही साथ। ठीक है, कोरोजन मैंने आपको बता रखा है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा मेटल कोरोड होता है जब वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर या हीटअप किया जाता है, मॉइस्चराइज किया जाता है, हीटअप करा जाता है, या फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, वो कोरोड होता है। और उस कोरोड होने की प्रोसेस को, किसी मेटल के कोरोड होने की प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, एक्सेप्ट रस्टिंग। कोरोड ऑफ रस्टिंग हमारा कोरोड ऑफ आयरन हमारा रस्टिंग कहलाता है, क्योंकि आयरन रस्ट हो जाता है और रस्ट होने की प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। सिल्वर ब्लैक हो जाता है जिसे हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। कॉपर क्या नाम है, थोड़ा ग्रीन हो जाता है जिसे हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। और आयरन हमारा ब्राउन हो जाता है जिसे हम, वो हमारा एक तरीके से कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट होता है, इसलिए। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अब कोरोजन से हम किस तरीके से बचा सकते हैं अपने चीज़ को, उसका रबिंग करना, पेंटिंग करना, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग वगैरह करना। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इन्फीरियर मेटल पे सुपीरियर मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है, मतलब सुपीरियर को इन्फीरियर पे चढ़ा दिया जाता है। इन्फीरियर वो होता है जो लेस रिएक्टिव होता है, सुपीरियर वो होता है जो हाई रिएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि आप में से कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, बड़े बड़े लोग, तो क्या होता है कि मानो कि आपने अपने पापा से बोला, पापा मुझे साइकिल लेनी है, हम बड़े आदमी, हम साइकिल लेंगे। तो आपने साइकिल ले ली, वो भी कौन सी, 24 इंची वाली, जो बड़ी वाली है, जिसमें दूध सप्लाई होता है। तो उस साइकिल पे क्या किया, एक टाइम आया जब नई साइकिल, तो उसको रोज़ साफ़ करने, रोज़ साफ़ करने में लगे, वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो गई, वो उस पर जंग लगना शुरू हो गया। आपके पास पैसा बहुत है तो आपने क्या किया, साइकिल लेके गए। आप साइकिल ले जाने के बाद क्या किया, ज्वेलरी शॉप में बोला, भाई साहब मुझे काम है। तो ज्वेलर कहता है बताइए, कहता बाहर मेरी जैगवार खड़ी है, आपको उस पर ना गोल्ड की कोटिंग करनी है। मतलब गोल्ड क्या है, एक सुपीरियर मेटल, और आयरन क्या है, एक इन्फीरियर मेटल। जब भी हम इन्फीरियर मेटल पे सुपीरियर मेटल की परत चढ़ाते हैं उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एलॉय क्या होता है, एलॉय एक क्या नाम है,
मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या तो 2 मेटल का या 2 से ज़्यादा मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल्स का। ठीक है, आयरन का ये रहा, स्टील का ये रहा, किस किस चीज़ से मिलके बनते हैं। आयरन मिक्स होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हार्ड एंड, जो ताकि आयरन प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता, वरना वो हमें सॉफ्ट मिलेगा, इसलिए हम उसके हार्डनेस को बढ़ाने के लिए कार्बन को ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। स्टील आयरन साथ ही साथ निकल या क्रोमियम का मिक्सचर होता है। ब्रास हमारा कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज हमारा कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। सोल्जर जो होता है लेड और टिन का होता है। और अमलगम जो होता है इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, हाँ मतलब मरकरी के साथ जब भी कोई और मेटल मिलाते हैं वो हमारा अमलगम बन जाता है। ठीक है, ये चैप्टर यही फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।